दोस्तों कल्पना कीजिए एक छोटा सा द्वीप सिर्फ लगभग 8 स्क्वायर माइल का, इतना छोटा कि कई लोग उसका नाम भी नहीं जानते। लेकिन आज वही छोटा सा द्वीप दुनिया की सबसे खतरनाक जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट्स में से एक बन चुका है। क्यों? क्योंकि रिसेंटली अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को हिला दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका खर्ग आइलैंड को अपने कब्जे में ले सकता है और ईरान के ऑयल और गैस मार्केट्स पर टोटल कंट्रोल हासिल कर सकता है। अब ध्यान दीजिए, ये अभी कोई ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है, ये कोई कंफर्म्ड मिलिट्री ऑपरेशन भी नहीं है। लेकिन जब दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर का राष्ट्रपति ऐसा बयान देता है तो उसे सिर्फ शब्द कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया इस बयान को बहुत गंभीरता से देख रही है, क्योंकि बात सिर्फ एक द्वीप की नहीं है, बात ईरान की इकोनॉमी की है, बात चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी की है, बात ग्लोबल ऑयल प्राइसेस की है और शायद बात एक बड़े युद्ध की भी हो सकती है। अब सवाल यह है, आखिर खर्ग आइलैंड इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, अगर ईरान एक इंसान होता तो खर्ग आइलैंड उसकी धड़कन होता। ईरान के पास तेल बहुत है, लेकिन तेल निकलना ही काफी नहीं होता, उसे दुनिया तक पहुंचाना भी पड़ता है और यही काम करता है खर्ग आइलैंड। ईरान के ज्यादातर ऑयल फील्ड से पाइपलाइंस सीधे इसी द्वीप तक आती है, फिर यहां से विशाल ऑयल टैंकर्स तेल लेकर दुनिया के अलग अलग कंट्रीज तक जाते हैं। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात है, ईरान के लगभग 90% क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट्स इसी एक द्वीप से होकर गुजरते हैं। यानी अगर खर्ग आइलैंड रुक गया तो ईरान की पूरी इकोनॉमी को दिल का दौरा पड़ सकता है। अब आप सोचिए, एक देश जिसकी गवर्नमेंट रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा ऑयल एक्सपोर्ट से आता हो, अगर उसका 90% एक्सपोर्ट अचानक बंद हो जाए तो क्या होगा? पैसा रुक जाएगा, फॉरेन करेंसी रुक जाएगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग पर दबाव बढ़ जाएगा और पूरे देश की आर्थिक मशीन हिल सकती है। यही कारण है कि खर्ग आइलैंड को ईरान की इकोनॉमिक लाइफलाइन कहा जाता है। लेकिन असल खेल अब शुरू होता है, क्योंकि ईरान का तेल सिर्फ ईरान के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इस तेल का सबसे बड़ा खरीदार कौन है? चाइना, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी। चाइना को अपनी फैक्ट्रीज चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, उसकी इंडस्ट्रीज को एनर्जी चाहिए, उसके ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को एनर्जी चाहिए और ईरान का तेल इस जरूरत का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसका मतलब क्या है? अगर खर्ग आइलैंड प्रभावित होता है तो असर सिर्फ तेहरान तक सीमित नहीं रहेगा, उसका असर बेइजिंग तक महसूस किया जाएगा। और जब चाइना प्रभावित होता है तो ग्लोबल मार्केट भी प्रभावित होते हैं। अब सवाल यह है, ट्रंप ने ऐसा बयान दिया ही क्यों? देखिए, कई एनालिस्ट मानते हैं कि यह सिर्फ मिलिट्री थ्रेट नहीं है, यह साइकोलॉजिकल प्रेशर भी है, एक तरह का स्ट्रैटेजिक सिग्नल। मैसेज साफ है, अगर ईरान अमेरिकी शर्तें नहीं मानता तो उसकी सबसे इंपोर्टेंट इकोनॉमिक जोन को टारगेट किया जा सकता है। और यही प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसे बयान कभी कभी नेगोशिएशन टूल होते हैं, लेकिन कभी कभी यही बयान असली कॉन्फ्लिक्ट का शुरुआत भी बन जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, खर्ग आइलैंड कोई खाली पड़ा हुआ द्वीप नहीं है, ये हेवीली फोर्टिफाइड है। ईरान सालों से जानता है कि ये उसकी सबसे कमजोर और सबसे इंपॉर्टेंट जगह है, इसलिए यहाँ सुरक्षा के बड़े इंतजाम मौजूद है, मिलिट्री फैसिलिटीज है, डिफेंसिव सिस्टम्स है, नेवल प्रेजेंस है। ईरान अच्छी तरह समझता है कि अगर खर्ग गिरा तो उसकी इकोनॉमी पर बहुत बड़ा झटका लगेगा। अब सोचिए, अगर अमेरिका वास्तव में वहां मिलिट्री एक्शन करता है तो क्या ईरान चुप बैठ जाएगा? बिल्कुल नहीं। अब सवाल यह है, क्या अमेरिका वास्तव में खर्ग आइलैंड पर कब्जा कर सकता है? मिलिट्री पर्सपेक्टिव से देखें तो अमेरिका के पास कैपेबिलिटी जरूर है, वो स्ट्राइक कर सकता है, वो टेम्पररी ऑपरेशन चला सकता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन किसी जगह पर कब्जा करना और उससे लंबे समय तक कंट्रोल करना दो अलग अलग बातें हैं। और यही सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि खर्ग आइलैंड ईरान के मेन लैंड से सिर्फ कुछ दूरी पर है। यानी अगर अमेरिकी फोर्सेस वहां मौजूद होती है तो वे लगातार ईरानियन मिसाइल्स, ड्रोन्स, अटैक्स की रेंज में होंगी। इसका मतलब है कि ऑपरेशन शुरू करना शायद आसान हो, लेकिन उससे बनाए रखना बेहद मुश्किल होगा। और यही कारण है कि कई मिलिट्री एक्सपर्ट्स इस आइडिया को बहुत रिस्की मानते हैं। अब यहाँ एक और बड़ी बात है, ट्रंप ने वेनेजुएला का उदाहरण दिया, लेकिन ईरान वेनेजुएला नहीं है। ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी अलग है, उसकी रीजनल इन्फ्लुएंस अलग है, उसके प्रॉक्सीज अलग है, उसकी ज्योग्राफी अलग है
और उसकी स्ट्रैटेजिक पोजीशन कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, अगर खर्ग आइलैंड पर कोई बड़ा एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन भी बहुत बड़ा हो सकता है। अब सोचिए, ईरान जवाब देता है, हॉर्मुज़ प्रभावित होता है, ऑयल सप्लाई घटती है, चाइना चिंतित होता है, ग्लोबल मार्केट फेनिंग में जाते हैं। क्या ये सिर्फ अमेरिका भी ईरान रहेगा? शायद नहीं। और यही वो बिंदु है जहां रीजियोनल कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे इंटरनेशनल क्राइसिस में बदल सकता है। अब सवाल ये है, क्या ट्रम्प वास्तव में ऐसा करेंगे? सच कहे तो अभी कोई नहीं जानता, क्योंकि बयान और पॉलिसी में फर्क होता है, थ्रेट और एग्जीक्यूशन में फर्क होता है, पॉलिटिकल मैसेजिंग और मिलिट्री एक्शन में फर्क होता है। लेकिन इतना जरूर है कि ये बयान सामान्य नहीं। पिछले कई वर्षों में ईरान को दी गई सबसे अग्रेसिव वार्निंग में से एक माना जा रहा है, और यही कारण है कि पूरी दुनिया इसे ध्यान से देख रही है। इतिहास हमें बार बार यही सिखाता है, कई बार युद्ध योजनाओं से नहीं, गलत डिसीजन और बढ़ती हुई टेंशन से शुरू होते हैं। और आज मिडिल ईस्ट उसी खतरनाक मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है। अंत में खर्ग आइलैंड सिर्फ एक छोटा सा द्वीप नहीं है, ये ईरान की इकोनॉमी की लाइफलाइन है, चाइना की एनर्जी, चाइना का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ग्लोबल ऑयल मार्केट की स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ है, और अब ये अमेरिका ईरान कॉन्फ्लिक्ट का नया केंद्र बन चुका है। अब देखना ये होगा कि ये बयान सिर्फ एक वार्निंग बनकर रह जाता है, या आने वाले दिनों में दुनिया की और बड़े जियोपॉलिटिकल क्राइसिस की तरफ बढ़ती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही डेली जियोपॉलिटिकल एनालिसिस आपको प्रोवाइड करूंगा।